खबरनामे में सबसे पहले बात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म के खिताब की। पाकिस्तान दुनिया को पुरअमन बनाने के लिए पुरज़ुम। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में बड़ा ऐलान कर दिया, भारत पर वाज़े कर दिया कि जंग ऑप्शन नहीं, पुरअमन मुज़ाकरात के जरिए अपने तनाज़ात को खुद हल करना होगा। मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आलमी बरादरी को भी खबरदार कर दिया कि अफगानिस्तान में बड़े दहशतगर्द ग्रुप सरगर्म हैं, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत अलकायदा और दीगर तंजीमें भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए ठोस इक़दामात करने के लिए भी आलमी बरादरी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिर्फ कश्मीर ही नहीं, कुर्रा अर्ज़ के लिए अमन के सफ़ीर बन गए। UN जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर जनूब एशियाई खित्ते में कशीदगी की सबसे बड़ी वजह है। भारत को अमन मुज़ाकरात की दावत और कश्मीरी भाइयों से मुकम्मल इज़हार यकजहती का यकीन भी दिलाया। India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. We look for peace with all our neighbors, including India, and I will be most forthcoming to sit down then and talk to our Indian counterparts. The Pakistani people have always stood by our Kashmiri brothers and sisters in complete solidarity. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक नहीं, दो नहीं, 3 मरतबा दुनिया पर वाज़े कर दिया कि जंग ऑप्शन नहीं। India must take credible steps to create enabling environment for constructive engagement. It's now up to us to resolve our differences, our problems, our issues like peaceful neighbors through peaceful negotiations and discussions. Both countries are armed to the teeth. War is not an option. It is not an option. It is not an option. Only peaceful dialogue can resolve these issues. वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी मगरबी सरहद के पार पनपते खतरे से भी दुनिया को आगाह कर दिया। Pakistan shares the key concern of the international community regarding the threat posed by the major terrorist groups operating from Afghanistan, especially ISIL-K and Tehreek-e-Taliban Pakistan, as well as Al-Qaeda, ETIM and IMU. They all need to be dealt with effectively and comprehensively with the support and cooperation of the interim Afghan authorities. सिर्फ यही नहीं, वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि बढ़ते इस्लामोफोबिया को रोकने और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर ठोस इक़दामात करना होंगे ताकि दुनिया पुरअमन और खुशहाल रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कौंसलर का भारत को दो टोक जवाब। साइमा सलीम ने कहा कि भारत मुसलमानों के बुनियादी हुकूक पामाल कर रहा है। कश्मीरी अवाम पर मुसलसल मजालिम ढाए जा रहे हैं। भारत में मुसलमानों के साथ दीगर अक़लियतों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के मजहबी मकामात को भी निशाना बनाया जा रहा है। Myth of terrorism against Pakistan, created and propagated by India, cannot and will not hide the stark reality that people of Pakistan occupied Jammu and Kashmir and its own minorities are victims of its state-sponsored terrorism. Today, India itself is the principal perpetrator, sponsor, financer, and abettor of terrorism in the region. India has sponsored and perpetrated terrorism and aggression against all its neighbors by creating terrorist groups and destabilizing and blockading neighbors to do its strategic bidding. In Pakistan, it is funding and supporting terrorist organizations like the TTP and the BLA. आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली इजलास से खिताब में आलमी बरादरी को झंझोड़ दिया। बोले 40 दिन और 40 रातें ऐसा सैलाब आया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। पाकिस्तान को जिस सैलाबी सूरत हाल का सामना है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। कुदरती आफात के पीछे हमारी कोई गलती नहीं। 1% से भी कम गैस अखराज के बावजूद पाकिस्तान ने भारी नुकसान उठाया है। शहबाज शरीफ ने कहा, तामीर नौ का मरहला मुकम्मल होने तक मुतासरीन को टेंट्स की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान की पहली तरजीह मईशत की तेज़ रफ्तार बहाली है। Are my people paying the price of such
high global warming through no fault of ours. We have no contribution in this. The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people, right here, right now, over there. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान सैलाब मुतासरीन का मुकद्दमा पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनका दिल और दिमाग इस वक्त भी पाकिस्तान में है जो सैलाब में डूबा हुआ है। कोई नहीं समझ सकता कि हम इस वक्त कैसे हालात से गुजर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो यहाँ सबको बताने आए हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। For 40 days and 40 nights, a biblical flood poured down on us, smashing centuries of weather records. More than 1,500 of my people have been gone from this world. 33 million people, including women and children, are now at high risk from health hazards. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया से मौसमियाती इंसाफ की उम्मीद लगाई है, जो इसलिए गलत नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। My real worry is about the next stage of this challenge. When the cameras would have gone, my question is, will we be left alone, high and dry, to cope with a crisis which we did not create? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सेक्रेटरी जनरल UN और उन तमाम आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया जो मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिस हद तक मुमकिन है अपने अखराजात को सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया है, लेकिन हमारे पास मौजूद फंड्स और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क मुसलसल बढ़ता जा रहा है। सैलाब के बाद आलमी बरादरी ने जो मदद की वो समंदर में कतरे के बराबर है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का शिकवा, कहते हैं 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं। ये आबादी दुनिया के कई ममालिक से ज़्यादा है। फ्रांसीसी सदर और UN सेक्रेटरी जनरल ने हमें सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए दावत दी है, जिस पर काम कर रहे हैं। 3 million people. That is more than the population of New York State that we're sitting in today. It is more than the population of many, many countries who were represented here today and spoke at the United Nations. So whatever we're doing, whatever the international community is doing so far, is just a drop in the ocean. And it will take us a long time to recover from this tragedy. और नोबल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई ने न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म ने लड़कियों की तालीम और समाजी इशूज़ पर मलाला की खिदमात को सराहा। शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसान पर रोशनी भी डाली। मलाला यूसुफजई ने मुलाकात में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के अज़म का अदा किया। उन्होंने सैलाबज़दा इलाकों में स्कूल्स की तबाही पर अफसोस का इजहार करते हुए मलाला फ़ंड की हिमायत का यकीन दिला दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। इमदादी कैंपों में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। कराची में ताजे बरादरी से भी मिले। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बदीन और गिरदोनवा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कराची में ताजे बरादरी से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि कारोबारी बरादरी ने हमेशा मुख्तलिफ कुदरती आफात के दौरान मदद की है। अपडेट करेंगे आपको कि सिंध के कई इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। खैरपुर, टंडोलायार और मटियारी में मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना है। खैरपुर में बारिश के 1 महीने बाद भी हिंगोरजा सैलाबी पानी में डूबा है। हाई स्कूल, सोभोदेरो और सिठारजा रोड समेत दीगर इलाके दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं। मेमन मोहल्ले में 4 फीट से भी ज्यादा पानी है। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मटियारी के 300 से ज्यादा देहात और शहरों से पानी की निकासी न हो सकी। इलाका मकीन घरों तक महदूद है। मवेशी भी मरने लगे।
टंडो एलायार में बड़े रकबे पर खड़ा पानी इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया। सैलाब में घिरे लोगों को खुश्की तक आने के लिए 50 रुपए अदा करने पड़ते हैं। सक्खर की नारो कैनाल में पानी छोड़ा गया तो मगरमच्छ निकल आए, जिसके बायस इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। नौशेरो फिरोज में रेलवे ट्रैक की बहाली का काम आखिरी मराहिल में है। सैलाब से पटीदन और भिरिया रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रैक शदीद मुतासिर हुआ है। सैलाब ज़दगान के इलाज मुआवजे के लिए सिंध हुकूमत ने पंजाब से मदद मांग ली। महकमा सेहत को लिखे गए ख़त में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भेजने का कहा गया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब को लिखे गए ख़त के मुताबिक सिंध के सैलाब मुतासरीन के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की अशद ज़रूरत है। 27 माहिर अमराज जल्द, 27 माहिर अतफाल, 18 माहिर अमराज नस्वा और 18 माहिर अमराज नफ्सियात समेत 380 तिब्बी अमला दरकार है। और उधर कोयटा में फलाही तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब ज़दगान की खैमा बस्ती में पहला फील्ड अस्पताल कायम कर दिया गया है। अस्पताल में लेबॉर्ट्री समेत इलाज की दीगर सहूलियात भी दी जा रही हैं। तफसील बताएंगे नूरुल आरफीन इस रिपोर्ट में। लसबेला, नसीराबाद, जाफराबाद, अंदरून बलोचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए समाजी तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास की खैमा बस्ती में पहला फील्ड अस्पताल कायम किया गया है, जहां मरीजों को इलाज की सहूलियात के साथ साथ अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। मुंतज़मीन कहते हैं 150 खैमों पर मुश्तमिल रिलीफ कैंप में 700 सैलाब मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं, जिन्हें रोजाना ताज़ा खाना, पीने का साफ पानी और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। इसमें मेल फीमेल डॉक्टर्स, बच्चों के डॉक्टर्स, आई के डॉक्टर्स और हमने लेबॉर्ट्री भी कैंप की है, फार्मेसी भी है जहाँ इनको फ्री मेडिसिन दी जाएंगी। सैलाब मुतासरीन भी रिलीफ कैंप में खाने पीने का सामान और सेहत की बेहतर सहूलियात मिलने पर मुतमईन है। खाने पीने का ये सब बच्चों की सब अच्छी तरह बिस्तरा सब चीज़ दे रहे, अच्छी तरह ख्याल भी रख रहे हैं हम लोग का। मुंतज़मीन का कहना है कि मशरकी बाईपास के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद फील्ड अस्पताल कायम किए जाएंगे। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत की इमदाद का सिलसिला जारी है। 14 लाख खानदानों में 35 अरब रुपए तकसीम भी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद से टिका खानसानी की रिपोर्ट। सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली के लिए वफाकी हुकूमत ने बड़ा कदम उठा लिया। फ्लड रिलीफ पैकेज 28 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब कर दिया गया। मुतासरा खानदानों की तादाद भी मजीद निशानदेही के बाद 11 लाख से बढ़कर 27 लाख हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर बढ़ाया गया रिलीफ पैकेज तमाम मुतासरा खानदानों तक पहुँचाने की भी ठान ली गई। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 19 अगस्त से अब तक 14 लाख खानदानों में 35 अरब रुपए से ज्यादा तकसीम किए भी जा चुके। BISP के तहत बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा 1,36,444 खानदानों को 3 अरब 41 करोड़ 11 लाख रुपए दिए गए। सिंध में 9,83,276 खानदानों को 24 अरब 58 करोड़ 19 लाख रुपए मिल चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा 1,27,523 खानदान 3 अरब 18 करोड़ 80 लाख 75 हजार रुपए वसूल कर चुके। पंजाब के 1,53,550 खानदानों को 3 अरब 83 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपए मौसूल हुए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुतासरा 103 खानदानों में 25 लाख 75 हजार रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। अहम खबर आपको देंगे। मानसून बारिशों और सैलाब के नुकसानात से दुगना इक्तिसादी फवायद का हामिल पानी समंदर की नज़र हो गया है। आपको ये बता दें कि वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सैलाब से 18.5 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, जबकि इरसा के मुताबिक 38 मिलियन एकड़ फिट पानी समंदर में जा चुका है, जिसकी मालियत 38 अरब डॉलर बताई जा रही है। मानसून बारिशें, तबाहकुन बारिशें और सैलाब के नुकसानात, ऐसे में दुगना इक्तिसादी फवायद का हामिल पानी समंदर की नज़र हो गया है। ये अहम खबर सामने आ रही है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फिकार अली मेहतो हमारे साथ हैं। जुल्फिकार साहब, बताएगा क्या तखमीना लगाया गया है? आप सुन सकते हैं। 38 मिलियन एकड़ फीट और उसकी मालियत जो है वो इरसा के मुताबिक बनती है 38 अरब डॉलर। और वजारत खजाना ने अब तक जो सैलाब से तखमीना लगाया है नुकसानात का वो 18.5 अरब डॉलर है। तो इस तरह से जो पानी से सैलाब से नुकसान हुआ है उससे दुगना पानी समंदर में गया है। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि 1976 के बाद तिरबेला डैम बनने के बाद अब तक ये जो पानी समंदर में गया है इसकी मालियत इरसा ने कैलकुलेट की है 650 अरब डॉलर।
तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये है कि मंगला डैम जो है वो अब भी 48% खाली पड़ा है, जिसके बाद अब 1 अक्टूबर से जब रबी का सीजन शुरू होगा तो सिंध और पंजाब के लिए जो उनका कोटा है अभी वसाइल में, उसमें एक बड़ी ड्रास्टिक कमी जो है वो सामने आएगी। तो ये दोनों तरफ से जो हालात है वो आपके सामने है कि मुतवाजन पॉलिसी ना होने की वजह से। और एक अहम बात यानी ये कहा जा सकता है कि मजीद अभी पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अपडेट कर रहे थे, अब बेहद शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट्स मुअत्तल होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि इसहाक डार को मौका दिया जाना चाहिए कि ट्रायल का आकर वो सामना करें और 7 अक्टूबर को पेश हो। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, तहरीरी फैसले मजीद क्या कहा गया है? फैसले के मुताबिक अब एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि इसहाक डार को 7 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान वापस आना होगा, क्योंकि अदालत ने ये करार दिया है कि इसहाक डार 7 अक्टूबर के रोज अदालत में सरेंडर करें। उन्हें एक चांस दिया जाता है कि वो 7 अक्टूबर को ट्रायल का सामना पेश करने के लिए खुद पेश हों और 7 अक्टूबर तक की उनके जो वारंट थे उन पर अमल दरामद को मुअत्तल किया गया है। साथ ही अदालत ने अपने फैसले में यह भी वाज़ेह किया है कि नैब की जानिब से इसहाक डार की दरखास्त थी दायमी वारंट मुअत्तल करने की, उस पर जो जवाब जमा कराया गया उसमें नैब ने उनकी दरखास्त पर बिल्कुल कोई एतराज नहीं उठाया। इसलिए अब इसहाक डार का भी फेयर ट्रायल जो है उनका बुनियादी हक है और उनके वारंट भी इसीलिए जारी किए गए थे कि उनको अदालत में पेश किया जा सके। लिहाजा अब उनके जो दायमी वारंट थे वो मुअत्तल किए जाते हैं। 7 अक्टूबर के रोज उन्हें चांस दिया जाता है कि वो अदालत के सामने सरेंडर करें। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। अहम खबर ये भी है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। समा से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि नवाज शरीफ की क़यादत में होने वाले इजलास में पाकिस्तान जाने का उसूली फ़ैसला किया जा चुका है, बस तारीख तय होना बाकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जाकर सबसे पहले सेनेटर का हलफ लूँगा। करीब के वज़ीर ख़जाना से बात कर रहे हैं? नहीं जी, आप एक पाकिस्तानी से बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बड़ी जल्दी पाकिस्तान मेरी रवानगी होगी। असूली फैसला हो चुका है मियां नवाज शरीफ के साथ, तारीख तय नहीं, वहाँ जाके क्या करना है वो तय नहीं हुआ। जो काम जरूर करना है वो सेनेट का इंशाल्लाह हल्फ लेना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब मेरा ज़मीर क्लियर है और मुझे पता है कि मैंने कुछ अल्लाह के फल से पाकिस्तान की हमेशा बेहतरी नेशनल इंटरेस्ट में की है, तो जो भी ड्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर देते हैं, पार्टी देती है, मैं इस वक्त सदर मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी हैं, तो इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश के साथ मुल्की मफाद में अवाम की खातिर परफॉर्म करें। नैब तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालतों ने 26 रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिए। वापस भिजवाए गए रेफरेंसेस में सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के रेफरेंस शामिल हैं। बात कर लेते हैं अरशद अली से। जी अरशद, तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो नैब तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालतों से जो है वो 26 रेफरेंस जो है वो चेयरमैन नैब को वापस अरसाल कर दिए गए हैं। इन 26 रेफरेंस की जो मालियत है वो करोड़ों रुपए की है और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो सियासी शख्सियात, ब्यूरोक्रेट्स और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के रेफरेंस जो है वो उनको अदालतों से वापस नैब को अरसाल किया गया है और इनकी मालियत जो है वो 50 करोड़ से कम थी, जिसकी वजह से जो है ये नैब तरमीमी एक्ट की रोशनी में रेफरेंस जो है वो वापस भेजे गए हैं। टोटल जो है वो लाहौर की एहतसाब अदालतों में 6 जो एहतसाब अदालतें हैं उसमें 126 के करीब जो है वो रेफरेंसेज ज़ेर समाअत थे। इनमें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल जो है वो उनके रेफरेंस को भी वापस भेजा गया है और इसके अलावा पंजाब यूथ फेस्टिवल, DPO साहिवाल समेत दीगर करप्शन के केसेस को नैब अदालतों से वापस चेयरमैन नैब को जो है वो वापस अरसाल कर दिया गया है और इस हवाले से अभी तक जो है वो इस तरमीमी एक्ट के बाद जो फवायद लेने का मुलजमान का सिलसिला है वो अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका। आपको बताएं कि सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर हुक्मरान इत्तेहाद पर बरस पड़े हैं। दावा किया है कि हुक्मरान नैब तरमीम के जरिए अपने केसेस माफ़ करवा रहे हैं। हर गरीब मुल्क से पैसा लूट कर बाहर ले जाया जाता है। हकीकी आजादी है, इसकी अभी जद्दोजहद जारी। चोर ऊपर बैठ गए, हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं। नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं। मैं इनको बार बार कहता हूँ कि फिर जेल खोल दें। बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे जेलों में भरे। जिस कौम में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। सारी गरीब मुल्कों की यही कहानी है आज। वहाँ हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए हैं, चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। सारे गरीब मुल्कों का ये मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। हमारी ये हकीकी आज़ादी की तहरीक ये कामयाब होगी।
सियासी मसलों के कानूनी हल नहीं होते, अदालत का क्या काम कि सियासी डेडलॉक तोड़े। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि सियासी रहनुमा और जमातों को मुज़ाकरात और एतमाद साजी के लिए इक़दाम करना होंगे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम फैसलों की गूंज। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खिताब में कहा, अदलिया अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। वीडियो लिंक के जरिए केसेस सुने जा रहे हैं। आर्टिकल 9 के तहत शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। The jurisprudence of the court has therefore developed in 2 directions. Firstly, by promoting merit and competition in the appointments made to the service of Pakistan, and secondly, as an offshoot of the first category, by protecting the public assets of the state from waste and plunder. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक में कौमी असम्बली को तहलील किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह सारा अमल गैर आईनी करार दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी आइन से मुतसादिम रूलिंग दी, जिसे अदालत ने कलअदम करार देकर आइन का निफाज किया। सियासतदानों पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए जोर भी दिया। The judiciary has no role to break a political deadlock. Like other citizens, it is our sincere hope that the political leadership of the country shall take necessary corrective steps and confidence-building measures with public and national interest as their foremost consideration. जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, तारीख अच्छे और बुरे तमाम फैसलों को याद रखेगी। पंजाब में डेंगू के वार जारी है। 24 घंटों में 226 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। सिर्फ लाहौर में 107 केसेस सामने आए हैं, जबकि रावलपिंडी में 59 और गुजरांवाला में 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको बताएं कि सिंध के साथ साथ पंजाब में भी डेंगू पंजे गाड़ रहा है। 24 घंटों में 226 मरीजों में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। सिर्फ लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ 107 केसेस सामने आ चुके हैं। और अभी आपको ये बताएं कि जुड़वा शहरों पर भी डेंगू के अलगार में कमी ना आई। 24 घंटों के दौरान मजीद 166 मरीज सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 85 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। शहर इक़्तिदार में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 1819 हो गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 81 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। इस्लामाबाद में डायरेक्टर सेफ सिटी अब्दुल कदीर की मुबैना खुदकुशी। IG पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए DIG ऑपरेशंस को तमाम पहलुओं से शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे, आदिल तनोली हमारे साथ हैं। आदिल, क्या बताया जा रहा है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? ये इस्लामाबाद का इलाका है, थाना शहजाद टाउन का मरगला टाउन, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। NTDC के जो मुलाजिम है ग्रेड 19 के ऑफिसर अब्दुल कदीर खान, ये इस्लामाबाद पुलिस के सेफ सिटी में डेपुटेशन पर तैनात थे। इनकी 8 पंदा लगी लाश बरामद हुई है, जिस पर पुलिस अफसरान को शकूक शवाहद जो है वो जाहिर हुए हैं। और अफसरान की जानिब से वाक़े का नोटिस लेकर DIG को हिदायत की गई है कि वाक़े की तमाम तर पहलुओं से इंक्वायरी की जाए कि आया ये कत्ल है या खुदकुशी। जो भी मामलात हैं उस पर पुलिस आगे कार्रवाई मजीद बढ़ाएगी। ताहम उनके घर से ये लाश, ठीक है, ये कत्ल है या खुदकुशी, इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी की बहू के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन में दर्ज, जबकि मुलजिम शौहर ने भी कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। दूसरी जानिब मकतूला सारा इनाम के वालिदैन ने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता कर लिया है, मुलजिम को सख्त सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया है। बात कर लेते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो बताइएगा इस पेशरफ्त के बारे में। देखिए, पुलिस का पहली दफ़ा रब्ता हुआ है सारा के वालिदैन से, जो कि मुल्क से बाहर हैं। वो आने वाले 2 दिनों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, जहां पर डेड बॉडी भी रिसीव करेंगे। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया है कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए, जो भी कानूनी लवाजमात हैं वो पूरे किए जाएं और वो इस केस को परसू करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि 2012 में सारा दुबई, कनाडा से दुबई शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पर वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही थी। 2014 के बाद वो पाकिस्तान आई थी और गुज़श्ता तकरीबन 7 साल से वो पाकिस्तान में काम कर रही थी एक बैनुल-अक़वामी इदारे के साथ। और रिसेंटली उनका रिलेशनशिप कायम हुआ था जो कि मुलजिम है नामजद शाहनवाज आमिर, उसके साथ। अभी पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्या बाकायदा तौर पर वो रिश्ता अज़दवाज में जुड़ चुके थे या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन पुलिस को मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जो उन्होंने अपना बयान दिया है पुलिस को
उससे एक नई बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि ये कत्ल हुआ है, उन्होंने तशद्दुद किया है, एक रॉड लगा है जो कि हेड इंजरी थी, मेजर हेड इंजरी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। और ये इरादतन कत्ल उन्होंने नहीं किया लेकिन तशद्दुद किया है, उसके नतीजे में ये कत्ल हो गया है उनसे। तो ये अब तक की तफ्तीश है जो पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया शाहिद गशकोरी साहब आपका। आगे बढ़ेंगे। कराची की जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर टीचर की जानिब से तालिबा को हिरासा करने के खिलाफ तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाज किया गया है। इस बारे में बात करेंगे। सैयदा जीनत हमारे साथ मौजूद हैं। जीनत, ये क्या मामला है बताइएगा, और इस वक्त जो एहतजाज किया जा रहा है तो ट्रैफिक की सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूँ और तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद इस वक्त यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शदीद नारेबाजी की जा रही है और जो हिरासा करने वाले टीचर है उनको फायर करने का मुतालबा किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मुतासिरा तालिबा की दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते और जानते हैं कि उनके मुतालबात क्या है। आया कोई टीचर के खिलाफ एक्शन लिया गया है या नहीं? आप मुझे बताइएगा क्या मुतालबात है और क्या एक्शन लिया गया जा चुका है? हमारी यूनिवर्सिटी की एक बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का वाकया हुआ है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये हुआ है, ये वाकया बहुत पुराना है। उस लड़की ने हिम्मत करके सबको बताया, सबने एक्शन लिया। कल उस टीचर को यहाँ पे पीटा गया, उसके बाद उस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया। वो भी एक्शन बहुत बड़ी मुश्किलों से लिया गया जब स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आवाज़ उठाई। हमारा मुतालबा ये है कि आप उस टीचर को सिर्फ सस्पेंड ना करें बल्कि आप उसको एक्सपेंड करें, फायर करें आप उसको। आप क्यों नहीं ऐसा करते? आप ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे जब तक आपका निज़ाम ऐसा रहेगा। बिल्कुल, तालिबात खासे गम और गुस्से का शिकार है। अगर बात की जाए टीचर की तो इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के टीचर थे और तालिबात ने इंकशाफ भी किया है कि गुज़िश्ता 8 सालों में 26 से 27 हैरेसमेंट के केसेस जो हैं वो ये रिपोर्ट हो चुके हैं। जी